नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी सूचना आप लोग को दो देनी है। सबसे बड़ी सूचना, उसके बाद हम बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री के कट ऑफ का मूल्यांकन आप लोग के सामने आएगा। संभावित कट ऑफ बताऊंगा और यह भी बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड में बातें कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। और यह बात जान लीजिए, यह 95% यह आंकड़ा सटीक रहेगा, ये बात आप जान लीजिए। इस बात के लिए मैं लक्ष्मण रेखा खींच सकता हूं कि यह कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, इसके बीच में ही रहने वाला है जितना मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी आप लोग को सबसे बड़ी सूचना यह दूं कि यहाँ पर जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट निकला है, क्या जो डिलीट वाले क्वेश्चन है, डिलीट वाले क्वेश्चन, अभी सबकी बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप लोग का, डिलीट के प्रश्न जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए हैं। डिलीट के जो प्रश्न हैं वह जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बताता है। यहाँ दो तरह की बातें हैं। मैं जहां तक लोगों से पूछा हूँ, जाना हूँ, क्योंकि मैंने तो पेपर दिया नहीं टीजीटी का, तो जो मुझे आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 90% लोग, ठीक है, जो मुझे 8 से 10 लोगों का मैं जानकारी लिया हूँ, तो यहाँ पर 90% लोग, 80 से 90% लोगों ने ये कहा कि उनके डिलीट के प्रश्न जोड़े गए हैं। और यहाँ पर 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि डिलीट के प्रश्न नहीं जोड़े गए हैं। जो भी रीजन हो, किन प्रकार हो सकता है, वह लैंग्वेज वाले में फेल हो गए हों, ठीक है, लैंग्वेज वाले में असफल हो गए हों, जीके किसी पार्ट में असफल हो गए हों, किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको ये जैसे ये लग रहा होगा कि हो सकता है उनका डिलीट वाला प्रश्न नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये लग रहा होगा, तो 20 से 30% ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हैं कि उनका डिलीट प्रश्न नहीं जोड़ा गया है। और लेकिन 80 से 90% या 70-80% ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं पूरी स्थिति के साथ कि डिलीट के प्रश्न उनके जोड़े गए हैं। तो यह ज्यादातर लोगों का यही मानना है, तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि डिलीट के प्रश्न जोड़े गए हैं ज्यादातर। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कई तरह की बातें हो रही है, ठीक है, और अभी ऑफिशियल जानकारी तो मिली नहीं है, तो यहाँ तक अभी ज्यादातर यही मानिए कि डिलीट के प्रश्न यहाँ पर जोड़े गए हैं, ठीक है। अब देखिए एक और सूचना आप लोगों को बता दूं, देखिए हम बिहार के शिक्षक, ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर डिलीट जोड़ा गया है कि नहीं, तो मैं कहूँगा डिलीट जोड़ा गया है, क्योंकि कुछ लोग हैं 25 से 30% है जो बोल रहे हैं नहीं जोड़ा गया है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। रोस्टर की बात करें, पीजीटी के रोस्टर की बात, तो पीजीटी का रोस्टर आ जाने की पूरी संभावना है। लगभग 90% संभावना है कि पीजीटी का रोस्टर आपका आज आ जाएगा, ठीक है। तो दो विषयों पर मैंने बात कर लिया है। आज जब भी आए, 9 बजे 10 बजे रात तक आए, लेकिन पीजीटी का रोस्टर आने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। 90% चांस है पीजीटी का रोस्टर आज आ जाएगा। हो सकता है कुछ दिक्कत हो तो कल आए, लेकिन ज्यादा संभावना आज ही रोस्टर आएगा। अब हम बात करेंगे भैया बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का संभावित कटाव। टीजीटी का जो रिजल्ट निकला है ना, टीजीटी का जो रिजल्ट बहुत सारा आंकड़ा देता है। हम टीजीटी सोशल साइंस की बात करेंगे। टीजीटी सोशल साइंस में जो कुछ निकल कर सामने आया है, उस पेज पर बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का संभावित कटाव क्या हो सकता है। संभावित कटाव मैं नहीं कहूंगा, मैं यही अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि कट ऑफ इसके बीच ही रहने वाला है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा। यह बात आप जान लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो विश्लेषण है, देखिए आप या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले जो इस तरह का जानकारी देते हैं, वो बस हवा में देते हैं, और हमारे पास सारे आंकड़े दिए गए हैं। मैं 900 से 1000 सक्रिय लोगों का आंकड़ा लिया हूँ, 900 से 1000 लोगों का सक्रिय आंकड़ा लिया हूँ, उस बेस पर मैंने सारा जानकारी में देता हूँ, ठीक है। और मैंने जब भी कटाव बताया, कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि आप 85 89 बताए, तो मूर्ख है। मैं ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ। मैंने जब भी कटाव बताया है भैया, तो 72 से लेकर 78 के बीच में, इससे ज्यादा कट ऑफ मैंने नहीं बताया, और इसके पीछे भी मैंने कई सारे रीजन दिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पिछला जो टीजीटी का जो रिजल्ट निकला है, उसके आधार पर देखें। एक चीज और आपको बता दूं, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और बीसी, यह इन दोनों के कट ऑफ में 2 से 3 इससे ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। टीजीटी के विषयों का कुछ सामान्य विषयों को छोड़ दिया जाए, संस्कृत को छोड़ दिया जाए, अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए, जो लड़ाई वाले विषय हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी विषयों में जो बीसी ईबीसी बीसी अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, उसमें अंतर 2 से 3 अंक का ही देखने को मिला है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो यह भी तथ्य आपका क्लियर हो जाए कि अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और बीसी में
2, 3, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अनारक्षित का कट ऑफ यहाँ पर गणित का विषय का देख सकते हैं 102 है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 101, एक अंक का अंतर आपको मिला है, बीसी का कट ऑफ 102 है, बराबर ही गया है। ठीक है, अब हम बात करें भैया, तो यह जानकारी मैं क्यों दे रहा हूँ, यह जानकारी मैं कैटेगरी के कट ऑफ में कितना अंतर है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं जब यहाँ सीटें उस हिसाब से अच्छी हैं तो जो वायरल रोस्टर हुआ है वहां तो सीटें घटी बढ़ी हुई हैं, उस आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बता दूं वायरल जो रोस्टर हुआ है अगर उसमें सत्यता है, ठीक है, तो यह भी बात है कि वहां पर कैटेगरी वालों की सीटें इंक्रीज की गई हैं, अच्छी खासी जोड़ी गई हैं, तो वहां पर हो सकता है सब कुछ अच्छा रहा तो ईडब्ल्यूएस में या फिर बीसी में, बीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा वहां हो सकता है 5 से 6 अंक का अंतर देखने को मिला है, लेकिन अगर टीजीटी के विषयों का कंपेयर करेंगे तो 2 से 3 का अंतर ही है। ठीक है, अनारक्षित का कट ऑफ देखिए यहाँ पर 87 है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको 82 देखने को मिल रहा है, बताइए 5 अंक का अंतर है, और बीसी का कट ऑफ 83 है, तो ये भी आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3, मैक्सिमम 5। ठीक है, यही अंतर आप लोग को देखने मिल रहा है। सोशल साइंस का जो अनारक्षित कट ऑफ है आपका 83 है। ठीक है, सोशल साइंस बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के कट ऑफ से जानकारी आप सोशल साइंस से ले सकते हैं क्योंकि सोशल का ही विषय है। अनारक्षित में 83 कट ऑफ है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 81 हो जा रहा है, यहाँ पर भी 2 से 3 अंक का अंतर आप लोग को देखने मिल रहा है। बीसी का कट ऑफ 81 है, यहाँ पर भी आपको 2 से 3 अंक का अंतर देखने मिल रहा है। मैं पूरी यकीनी तौर पे बोल दूं भैया, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का जब रिजल्ट आएगा ना तो 2, 3, 5 इससे ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिल सकता है। बीसी के कट ऑफ में अगर सीटें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं कैटेगरी की, बैकलॉग की, तो हो सकता है 6 अंक का देखने को मिले। बीसी केवल बीसी की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा सब सारे आंकड़े आप लोग के सामने हैं। ठीक है, उर्दू को छोड़ दिया जाए, उर्दू संस्कृत को, हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में देख सकते हैं, साइंस में अनारक्षित में 73 कट ऑफ है, तो यहाँ बीसी में देख सकते हैं 70 कट ऑफ है, केवल 3 अंक का अंतर देखने को मिला, और ईडब्ल्यूएस में 70 कट ऑफ है, यहाँ पर भी 2 से 3 अंक का अंतर देखने को मिला। तो यह बात बिल्कुल यकीनी तौर पर मानिए कि जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि यूआर के कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और बीसी का कट ऑफ जो है इसमें अंतर 2 से 3, इससे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है बीसी में अगर कैटेगरी की सीटें अच्छी खासी इंक्रीज होती हैं तो यहाँ पर 5 और 6 का अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर सीटें इंक्रीज हो रही हैं तो अगर नए रोस्टर में देखा जाए तो। ठीक है, बाकी सब कुछ यही रहने वाला है, ज्यादा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर सोशल साइंस का आंकड़ा आपने देखा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सोशल साइंस का कट ऑफ मतलब इस बार के बराबर ही है, तो थोड़ा बहुत अंतर देखने मिला है, मतलब पिछली बार के लगभग बराबर ही है। टीआरई 2.0 में सोशल साइंस टीजीटी का जो कट ऑफ गया था उसके लगभग बराबर इस बार भी कट ऑफ है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर लगभग बराबर कट ऑफ पीजीटी में लगभग बराबर कट ऑफ था तो टीजीटी में लगभग बराबर कट ऑफ है उस बार, मतलब टीजीटी टीआरई 2 के बराबर ही इस बार भी कट ऑफ यहाँ पर सोशल साइंस का देखने मिला है। तो हो सकता है पीजीटी का भी पिछली बार की जैसे कट ऑफ रहेगा, पीजीटी में जैसे 71 उस बार था तो इस बार भी 71 हो सकता है या 70 हो सकता है, लोग ये बोल रहे हैं। अब हमारी बात सुनो भैया। ठीक है, देखो पहली बात, टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर था वह हार्ड था। क्वेश्चन पेपर क्या है, टीजीटी का हार्ड है, पहली बात। ठीक है, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हार्ड है, और यहाँ पर जो आपका पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर था वह सामान्यतः आसान था, इजी वे में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीजीटी में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है भैया लगभग 60,000 कैंडिडेट हैं, 60,000 कैंडिडेट हैं, और एक सीट पर जो लोग फाइट कर रहे हैं लगभग 30 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एक सीट पर कितने फाइट कर रहे हैं, लगभग 30 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं एक सीट पर। टीजीटी की बात करूंगा। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में कितने लोग फाइट कर रहे हैं, पीजीटी में लगभग 5 से 6 लोग फाइट कर रहे हैं। तो देखिए कितना अंतर है, लगभग 6 गुना का अंतर है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट टीजीटी में ज्यादा है, पीजीटी में कम है, लेकिन टीजीटी का पेपर कठिन है और पीजीटी का पेपर आसान है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार ही इतना रहेगा। मैं कट ऑफ में यहाँ पर बना भी दिया हूँ 72 से लेकर 74 के बीच में रहने वाला है, लेकिन यह आपका इजी वे में होगा 72 से 74। मैं मिनिमम कट ऑफ में बोल रहा हूँ, मैं 72 से नीचे नहीं मान सकता हूँ। मैं 72 से नीचे पीजीटी हिस्ट्री का कट ऑफ जाएगा, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं 80% संभावना व्यक्त करता हूँ कि 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रहेगा। लेकिन मैंने जो शोध किया है, मैंने जो यहाँ पर सर्वे किया है, उस बेस पर मैं भी चौंक गया हूँ, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि
पीजीटी में अच्छे खासे कैंडिडेट, कम कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, लेकिन लोगों ने अच्छा खासा नंबर अर्जित किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सर्वे कराया हूँ, लगभग 215 लोग इसमें इस सर्वे में भाग लिए हैं। ठीक है, 215 लोग हैं। यह हम बिहार के, यहाँ पर देखिए फॉलोअर्स अलग हैं, लेकिन यहाँ पर लोग वोटिंग किए हुए हैं। लगभग 215 लोग यहाँ पर वोटिंग किए हुए हैं। ठीक है, और इन 215 लोगों में सबसे ज्यादा जो संख्या है 68 से 70 के बीच में है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 68 से 70 के बीच में 40 लोगों की संख्या है, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो कम से कम 70-72 आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। देखिए यहाँ पर 73-74 भी आपको 22 है लोग हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो अगर कट ऑफ थोड़ा लिबरल होकर सोचो, यूआर का कट ऑफ, यूआर पीजीटी का अगर कट ऑफ थोड़ा मैं लिबरल होकर सोचूं, तो मैं कह सकता हूँ 72 से 74 मिनिमम कट ऑफ जाएगा। अगर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि 75-76 जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम की बात करूंगा। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोल रहा हूँ, कोई ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की बेस पर मैं ये जानकारी दे रहा हूँ मित्र, बाकी कुछ नहीं। 72 से 74 मुझे ज्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर यह मिनिमम कट ऑफ है और यह मैक्सिमम कट ऑफ लगता है 75 से 76, मैं 72 से नीचे बिल्कुल नहीं मानता और 76 से ज्यादा भी मैं नहीं मानता। ठीक है, ये बात आप जान लें, 75-76 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 75 से 76 या 72 से 74 इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। ठीक है, अब आइए कैटेगरी वाइज में बाकी चीजें भी दिखाता हूँ। हाँ मित्रों, देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कट ऑफ तो सब देख ही रहे हैं कि यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, या फिर यूआर ईडब्ल्यूएस या बीसी में कट ऑफ में अंतर आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा अंतर देखने में मिलेगा। और अनारक्षित महिला का भी कट ऑफ थोड़ा ही अंतर देखने में मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो सर्वे मैंने कराया है, इसमें 215 लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, 215 लोगों का इसमें जानकारी है। ठीक है, वैसे मैंने जो यूट्यूब पर मैं कराता हूँ सर्वे, उस पर यूट्यूब पर जो पूरी कराता हूँ उसमें 1700 से 2000 लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, वहां पर भी 72-74 लोगों की, 72 और 74 नंबर पाने वालों की भरमार है। अगर 25 से 30% लोग मान लीजिए 72-75 पा रहे हैं, तो भरमार ही कहा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्यादा लोग पाए हैं, लेकिन 25 से 30% अगर लोग 72 से 74-75 पा रहे हैं, तो भरमार ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब मैं व्हाट्सएप चैनल पर कराता हूं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए मैं व्हाट्सएप चैनल पर कराया हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 215 लोगों में 55 या 55 से नीचे 8 लोग हैं, 56-58 लोग हैं, 8 लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 55 से नीचे लोग हैं नहीं, 56-58 होंगे नहीं, लेकिन जब लोग नंबर कम पाते हैं तो वोटिंग कम करते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन ये सीरियस वोटिंग है। ठीक है, 59-61 यहाँ पर 14 लोग हैं, 62 से 64 26 लोग हैं, यहाँ पर 65 से 67 देखिए 24 लोग हैं, 68 से 70 40 लोग हैं, यहाँ पर 71 से लेकर 72 तक 26 लोग हैं, 73 से 74 लोग 22 लोग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं या 215 लोगों की वोटिंग है, और उस आधार पर अनुपात आप निकाल सकते हैं। आप भी लोग अभी वोटिंग चालू है, वोटिंग कर सकते हैं। हम बिहार के शिक्षक, जो व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन करिए और वहां वोटिंग कर लीजिए। ठीक है, 75-76 यहाँ पर देख सकते हैं, 78 लोग, 18 लोग हैं, 77-78 पाने वाले 11 लोग हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर 40 लोग की संख्या 68 से 70 के बीच में है। मैं 68 से 70 कट ऑफ नहीं मान सकता, 71-72 भी कट ऑफ ऊपर ही जाएगा बहुत। मैं मिनिमम अगर कट ऑफ कम हुआ, मिनिमम की बात करूं, तो मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, 72 से 74 के बीच में कट ऑफ मिनिमम हो सकता है। और मैक्सिमम की बात करूँ तो 75 से 76 ये लक्ष्मण रेखा है, 76 से ज्यादा युवा का कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब पिछली बार, अब ये सोच रहे हैं आपका टीजीटी का पिछली बार गया, भाई टीजीटी में पेपर हार्ड था। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट भले भले कम है, लेकिन लोगों ने अच्छा खासा नंबर पाया हुआ है, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी वे में था। ठीक है, 73-74 जो है 22 लोग हैं, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर 77-78 पाने वाले 11 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर 75 के बाद आंकड़ा कम हो रहा है, 75 या 76 के बाद आंकड़ा बहुत कम हो जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो भी नंबर लोग जोड़े हैं, ये 3 नंबर डिलीट का जोड़कर ही लोग वोटिंग किए हुए हैं, तो आप भी जोड़कर ही वोटिंग करिएगा, 3 नंबर डिलीट जोड़कर ही वोटिंग किए गए हैं। 76 के बाद, 75 के बाद लोग फिसल रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि वायरल जो रोस्टर हुआ है उसमें 25 से 26% ही सीटें हैं। अगर 25 से 26% सीटें केवल यूआर में रहती हैं, तो अंतर तो पड़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए 77-78 11 लोग, 79-80 बहुत कम है 4 लोग। अब 76-77 के बाद बहुत कम लोग हैं, 81 प्लस पाने वाले की संख्या 10 है। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जो मैं यह पूरा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 75 प्लस पाने वालों की जो संख्या है यहाँ पर, वह आपका 43 है, 43, ठीक है। 75 प्लस पाने वालों की जो संख्या है आपका, यह 43 है। और ये कितना परसेंट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो हो रहा है लगभग 20% हो रहा है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में जो मिनिमम कट ऑफ जाएगा वो 72 से लेकर 74, अब मैं लास्ट बोल रहा हूँ। और मैक्सिमम कट ऑफ अगर जाएगा यार तो 75 से लेकर 76, वो भी यूआर का कट ऑफ बोल रहा हूँ, यूआर मेल का बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम फीमेल की बात करें, फीमेल का कट ऑफ क्या जा सकता है, मैं यहाँ बता दूं, यूआर मेल का जो कट ऑफ जाएगा वह मिनिमम 72 से लेकर 74, और मैक्सिमम को जो कट ऑफ जाएगा वह आपका 75 से लेकर 76, ठीक है। 3 नंबर ऐड करके ही बोल रहा हूँ। यूआर फीमेल की बात करूँ, यूआर फीमेल का कट ऑफ क्या जा सकता है, 1 मिनट। यूआर फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा लगभग इसमें 4 अंक का अंतर आप लोग को देखने को मिल सकता है। जो 68 से लेकर 70 के बीच में यूआर फीमेल है वह सेफ है, और जो 70 प्लस है मैक्सिमम का गया तो 70 71 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए। 71 से नीचे, 71 से ऊपर तो यूआर फीमेल का जाएगा नहीं, और 68 से 70 के बीच में मिनिमम कट ऑफ आ सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बस 2 से 3 अंक का अंतर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का अगर मिनिमम कट ऑफ गया तो मैं 69 से 70 बोल सकता हूँ। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करूंगा, 69 से 70 जा सकता है। अगर मैक्सिमम कट ऑफ गया तो 71 से लेकर 72 जा सकता है। 72 से ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ, ईडब्ल्यूएस मेल का 72 से ज्यादा कट ऑफ जाएगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल जो भी बहुत कम अगर मिनिमम कट ऑफ जाएगा तो 65 से लेकर 67 के बीच में आ सकता है, ठीक है। मिनिमम की बात करूं 65 से लेकर 67 के बीच में आ सकता है, क्योंकि वायरल रोस्टर के अनुसार बहुत कम सीटें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल को, पहले तो ईडब्ल्यूएस की सीटें ही कम है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की सीटें कम है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल की भी सीटें कम है, उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस फीमेल की भी सीटें उस हिसाब से कम हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो अगर मैक्सिमम कट ऑफ गया तो भी मैं बोल दूं 68 से लेकर 69, उससे ज्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस फीमेल का नहीं जाएगा, ठीक है। और इस बात के लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, रिजल्ट आने के बाद मैं मिलूंगा भी, ये भी बात आप जान लीजिए। मैं कोई हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद मैं मिलूंगा, ठीक है। और आप लोग देखिएगा, आप लोग, क्योंकि जो आंकड़े लिए गए हैं उस आंकड़ों के आधार पर बोल दूं, 900 साढ़े 900 लोगों के प्रत्यक्ष आंकड़े के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बीसी का कट ऑफ क्या जा सकता है मित्र, यहाँ पर बीसी का जो कट ऑफ जाएगा आपका, बीसी का कट ऑफ जो जाएगा वह आपका 72 से लेकर 73 के बीच में, मैक्सिमम कट ऑफ 72 से लेकर 73 जा सकता है, मैक्सिमम बोल दूं, ठीक है। वैसे अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा और बीसी में कैटेगरी में जिस तरह से सीटें वायरल रोस्टर में जुड़ी हुई हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इनका कट ऑफ 69 से लेकर 70 के बीच में भी हो सकता है, 69 70 71 के करीब हो सकता है, 69 तक भी जा सकता है बीसी मेल का कट ऑफ। अगर हम बीसी फीमेल की बात करूं तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूं बीसी फीमेल, जो भी बीसी फीमेल 65 से लेकर 62 प्लस है ना, वह सेफ रहेंगी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर बीसी का मैं और भी कम कर सकता हूँ कि अगर इस कैटेगरी की सीटें जुड़ती हैं तो हो सकता है इसका कट ऑफ आपको 66 67 के बीच में भी देखने मिले, ठीक है, मिनिमम की बात करूंगा, ठीक है। अब हम ईबीसी की बात करेंगे। अब हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के कट ऑफ में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। ईबीसी का जो मिनिमम कट ऑफ होगा 65 से लेकर 67 के बीच में मिनिमम कट ऑफ होगा। वैसे 65 से 67 यह आपका मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। मैं 67 से ऊपर उम्मीद नहीं करता हूं कि ईबीसी का कट ऑफ, ईबीसी मेल का कट ऑफ 67 से ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन 65 तो रहेगा, क्योंकि ईबीसी में भी अच्छे खासे लोग नंबर अर्जित किए हुए हैं। अगर हम ईबीसी फीमेल की बात करें, ईबीसी फीमेल की बात करें तो जो ईबीसी फीमेल 60 प्लस है वह बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें, एससी मेल की बात करेंगे, एससी मेल में अगर उनके किसी की भी नंबर अगर 58 60 है तो वह सेफ है, सुरक्षित है। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में भी बोल रहा हूं कि अगर वह 55 58 है तो वह एसटी भी सेफ है। अगर हम एससी फीमेल या एसटी फीमेल की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं 50 प्लस पाने वाली एससी एसटी फीमेल तो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। और कट ऑफ इसके बीच ही रहने वाला, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कट ऑफ में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा तो कैटेगरी वाली सीटों में अंतर देखने को मिल सकता है। अगर सीटें इनकी अच्छी खासी इंक्रीज होती हैं तो इनकी
उनके कट ऑफ में हो सकता है यूआर और यूडब्ल्यूएस से 8 नंबर 10-10 अंक का अंतर देखने मिले। वैसे अगर ज्यादा ऐड नहीं होता है तो बस यही रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। और यूआर और यूडब्ल्यूएस के लिए या बीसी के लिए तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल मैं सुरक्षित हूँ कि अपनी बातों पर कि इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा कट ऑफ होने का संभावना कम बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लोगों का कमेंट लिया हुआ था, डिलीट प्रश्नों को लेकर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोला डिलीट क्वेश्चन जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे। तो लिए जान लीजिए मेरे द्वारा जो भी आंकड़े लिए गए हैं, लगभग 10-12 लोगों से मैं पूछा हूँ, जानकारी लिया हूँ, तो लगभग 80% लोगों ने कहा कि डिलीट प्रश्न उनके जोड़े गए हैं, और लगभग 20 से 25% लोग ऐसे बोल रहे हैं कि डिलीट प्रश्न नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर एक भाई बोल रहे हैं कि डिलीट 5 क्वेश्चन ऐड करके 103 आ रहा था, 102 कट ऑफ गया है, तभी मेरा नहीं हुआ, डिलीट प्रश्न नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ऐसी इनकी शिकायतें हैं। और हम बिहार के शिक्षक के टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक महासर्वे का विश्लेषण, यह चार्ट मैं आप लोग के सामने दिखा भी रहा हूँ। यह चार्ट मैं टेलीग्राम पर भी डाल दिया हूँ और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 900 लोगों के द्वारा जो प्रत्यक्ष आंकड़े लिए गए हैं उस बेस पर यह आपका कट ऑफ है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मिनिमम कट ऑफ हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ 70 से 80% यह कट ऑफ यही रहने वाला है। अगर थोड़ा हाई हुआ तो इसमें 2 अंक का अंतर आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, विषम परिस्थितियों में 2 अंक आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, वो भी 2 अंक किसमें इंक्रीज करेंगे, जनरल और ईडब्ल्यूएस में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल, उससे ज्यादा उसमें वो बीसी ईबीसी में इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, बीसी ईबीसी का कट ऑफ वही रहेगा जो मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया है। यहाँ पर देखिए जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 72 से 74 के बीच में रहने का अनुमान मैंने बताया आपको। फीमेल का 66 से 68, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 67 से लेकर 69, मैंने यहाँ पर 67 से लेकर 69 मैंने शुरुआत में बताया, मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूंगा। ठीक है, फीमेल का जो है 61 से लेकर 63 है, बीसी का कट ऑफ जो 68 से लेकर 69 तक रह सकता है, और फीमेल का 61 से लेकर 63। ठीक है, यह चार्ट आप लोग देख सकते हैं, यह मिनिमम कट ऑफ का चार्ट है। ठीक है, ये बात आप जानना, मिनिमम कट ऑफ का चार्ट बताया हूँ आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।